का जो प्रारंभ बिंदु है वो आपके ख्याल में आ जाए। एक कारागृह में एक ही सुबह 2 व्यक्तियों को फांसी होने वाली थी। उनमें एक बहुत बड़ा पापी था, जिसको हम पापी कहते हैं, जिसने जीवन में जो भी बुरा था सब किया था और जीवन के सब भांति के कड़वे अनुभव लिए थे। और दूसरा एक पुरोहित था, एक पादरी था, एक सन्यासी था। वो राज्यद्रोह में पकड़ा गया था। उसने कोई पाप कभी नहीं किया। जहां जहां पाप की छाया था वो वहीं वहीं से दूर रहा। उसने जीवन को अत्यंत पवित्रता में और प्रार्थना में व्यतीत किया था। उन दोनों को फांसी होने वाली थी। जो उस कारागृह का पुरोहित था, मरने के पहले लोगों को परमात्मा की याद दिलाने वाला, वो आया। वो पहली कोठरी में गया और उसने उस पापी को कहा कि क्षमा मांगो परमात्मा से, दुखी हो, प्रार्थना करो और पश्चाताप करो। उस पापी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोने लगा और उसने कहा कि हे परमात्मा, क्षमा कर उन पापों के लिए जो मैंने किए, और मुझे बल दे कि अगले जन्म में उन पुण्यों को जिन्हें मैं करना चाहता था, उनके करने की शक्ति और संकल्प पा सकूं। वो दुखी था जो पाप उसने किए उनके लिए, और दुखी था उन पुण्यों के लिए जो वो नहीं कर पाया। उसको प्रार्थना करवाकर पुरोहित दूसरी कोठरी में गया। वहां एक दूसरा पुरोहित बंद था। उसकी आंखों से भी आंसू बहते थे। पादरी ने उसे कहा कि क्षमा मांगो, जीवन में तुमने जो भूलें की हैं और पश्चाताप करो। उस पुरोहित ने कहा, मेरे मित्र, जरूर मैं पश्चाताप कर रहा हूं, लेकिन उन पापों के लिए नहीं जो मैंने किए, बल्कि उन पापों के लिए जो मैं नहीं कर पाया। मैं दुखी हो रहा हूं उन पापों के लिए जो मैं नहीं कर पाया और कर सकता था। मृत्यु के इस क्षण में वे सब पाप मुझे याद आ रहे हैं जो मैं कर लेता। हो सकता था उनमें आनंद होता। हो सकता है मैंने जीवन व्यर्थ गंवाया। और उसने कहा कि मेरे मित्र, तुम अभी युवा हो और तुम भी उसी मार्ग पर हो जिस पर मैं गया। मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा कि मैं तो मर रहा हूं, लेकिन तुम पाप करने से मत चूकना, क्योंकि जो पाप करने से चूक जाता है बाद में पछताता है। वो युवा पादरी बहुत हैरान हुआ। पास में ही कोठरी में एक पापी पछता रहा था उन पापों के लिए जो उसने किए, और पास में ही एक पुरोहित पछता रहा था उन पापों के लिए जो वो नहीं कर पाया। जीवन दोनों ही तरह से उलझ जाता है। ये दो जीवन के रूप करीब करीब हर मनुष्य के सामने विकल्प होकर खड़े हो जाते हैं। एक रास्ता है जीवन में वासनाओं को भोगने का, उनमें डूब जाने का। एक रास्ता है उनसे भाग जाने का, उनके प्रति पीठ मोड़ लेने का। और ये दो ही बातें निरंतर हमारे समक्ष हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दोनों ही बातें जीवन को नष्ट कर देती हैं। संसार भी नष्ट कर देता है और संन्यास भी। भोग भी नष्ट कर देता है और त्याग भी। क्या कोई और दृष्टि भी हो सकती है जीवन के प्रति जागने की? क्या कोई और मार्ग भी हो सकता है? उसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इसके पहले कि मैं उसकी चर्चा करूं, ये कह देना, ये समझ लेना जरूरी होगा कि ये दोनों मार्ग क्यों जीवन को नष्ट कर देते हैं। भोग का मार्ग क्यों जीवन को नष्ट कर देता है। जीवन भर इच्छाओं और वासनाओं के पीछे दौड़कर जीवन क्यों समाप्त हो जाता है। हाथ क्यों रिक्त रह जाते हैं और खाली कोई उपलब्धि